हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेस और ओलंपियाड में आने वाले मैथ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संख्या 1 है तो संख्या 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहाँ से मैंने बताई थी आपको? 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो कहाँ से पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो एक क्या है इसमें आ रहा है ना, तो ये पूर्ण संख्या है। और एक होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। देखो भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं के पहाड़े में आती है उन्हें क्या कहेंगे हम? अभाज्य संख्या। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, ये कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या। ये किसी और दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, स्वयं के पहाड़े में ही आती हैं। ठीक है। अगले होती है सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो जाए वे संख्या क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 से 14 के बीच कितनी अभाज्य युग्म है? तो अभाज्य युग्म क्या होता है बेटा? पहले तो देख लेते हैं 1 से 14 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो कितनी है? 2 3 5 7 11 और 13। ये वे संख्या हैं जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है और दूसरे पहाड़ों में नहीं आती है। ठीक है। अब देखो इन दोनों का अंतर करो। 3 में से 2 गए तो कितना? 1। 5 में से 3 गए तो 2। 7 में से 5 गए तो 2। 11 में से 7 गए तो 4 और 13 में से 11 गए तो 2। तो ऐसे अभाज्य युग्म, ऐसी संख्या अभाज्य युग्म में कहलाती हैं जिनमें 2 संख्याओं का अंतर कितना हो? 2 हो। तो कितने ऐसे युग्म है? 1 2 और 3। तो कितनी युग्म है? 3 युग्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 किस में है? देखो डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो कहलाती हैं। तो अभी मैंने बताया आपको, वे 2 अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य युग्म कहलाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो का योगफल है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसी 7 क्रमागत भाज्य संख्या कौन सी होती हैं। तो ऐसी क्रमागत भाज्य संख्या होती हैं 90 91 92 93 94 95 और 96। तो ऐसे 7 संख्या लगातार ऐसी हैं जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ऐसे आप याद कर लेना है ना इसको भी। तो इनका अगर हम जोड़ेंगे, सब लोग इनको जोड़ो, इनको जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 651। ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 1 से 10 तक के सभी अंकों से पूर्ण विभाज्य संख्या है। तो पूर्ण विभाज्य संख्या कौन सी है? देखो बेटा, आप लोग भाग करके देखना। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से तीनों संख्या क्या हो जाएंगी? 1 से 10 तक के जितने भी नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी से क्या हो जाएंगी? ये विभाज्य हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? जिनमें क्या हो? एक ही सार्वगुणनखंड हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य। ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे अपन ने मानना यहाँ पर 4 का किया। ठीक है। 4 का किया तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2। ठीक है। अब 9 का करते हैं। 3 से करेंगे इसको, 3 तिरको 9 और 3 एकम 3। तो देखो इधर इन 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2। ठीक है। या तो फिर दूसरा तरीका देखिए इसका। देखिए 4 के गुणनखंड करते हैं तो 4 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 2 और 4। और 9 का करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 और 3। तो इनमें देखो कोई भी और नंबर कॉमन आ रहा है क्या? एक जैसा नंबर क्या है? एक ही है ना, एक ही कॉमन आ रहा है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या। ठीक है। जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन आए उन्हें हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। रिक्त स्थान में ऐसा अंक है ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो और ये संख्या दी गई है। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। 9 2। ठीक है। डैश को हम मान लेते हैं क्या है? x है। 3 8 और 9। ठीक है। और हम 11 का नियम जानते हैं।
विषम स्थान पहले तो कर लो, फिर सम स्थान कर लो, ठीक है। ऐसे करके आप लोग उसको निशान लगा लिया करें, तो इसमें क्या होगा आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो तो किसको किसको जोड़ना है, 9 में x को और 8 को, ठीक है। कितना हो जाएगा, 9 और 8 जोड़ेंगे तो 17 प्लस x, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब किस किस को जोड़ना है, यहाँ से ये वाली संख्याओं को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 9, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो देखो 3 9 2 9 3 12 और 14, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों जो संख्याएं आती हैं उनको हम घटाते हैं। तो कौन कौन सी संख्या अपने पास, 17 प्लस x माइनस क्या घटाएंगे, ये वाली संख्या 14। तो 17 में से 14 गए तो कितना बचेगा, 3। अब 3 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि या तो 11 हो जाए, ठीक है। तो क्या जोड़ें 3 में, ऐसा क्या जोड़ेंगे हम, 3 में हम जोड़ेंगे 8 को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 11 चाहिए होता है, तो इसमें हमारा आंसर में क्या भर जाएगा, 8, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 2 टैंकरों में क्रमशः 425 लीटर और 340 लीटर पेट्रोल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता है जो इन दोनों टैंकरों के पेट्रोल को पूरा पूरा माप देगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, अधिकतम धारिता। एक चीज रखना पेपर में ध्यान, कि अगर अधिकतम धारिता पूछेंगे तो हम महत्तम समावर्तक करेंगे, ठीक है। और अगर न्यूनतम धारिता पूछते हैं तो हम वहां पर क्या करेंगे, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। समझ में आया। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अधिकतम, तो अधिकतम में हम क्या करेंगे, HCF या महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो करते हैं, चलिए 425 का करते हैं, ठीक है। किससे काटे हम, 5 से करते हैं, ठीक है। 5 अट्ठे 40 बचम 25, फिर 5 से करते हैं तो कितना जाएगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है। और यहाँ पर 17 एकम 17, ठीक है। अब दूसरे नंबर का भी कर लेते हैं, 340 का, ठीक है। तो 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 0 का 0, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, ठीक है। और फिर हम करेंगे किससे, 5 से, 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और यहाँ 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, ठीक है। और फिर 17 से करते हैं, ठीक है। तो ये एक आ गया। तो हम महत्तम समावर्तक में क्या देखेंगे, जो इन दोनों में कॉमन हो। तो इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है, एक तो 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 17 है और यहाँ पे भी 17 है। तो ये क्या हो जाएगा, 17 गुणित 5 बराबर कितना आंसर हो जाएगा, 85, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयां क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चलें कि वे उसे पूरे पूरे कदमों में तय करें। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, न्यूनतम। अब न्यूनतम पूछा गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लघुत्तम समावर्तक करेंगे, LCM करेंगे, ठीक है। किस किस का, 40 का, 48 का और 45 का, ठीक है। चलिए करते हैं। अब 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 2 से करेंगे यहाँ पे 24 और 45 का 45, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 2 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 12 हो जाएगा 2 के पहाड़े में और 45 का 45, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 45 का 45, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, जब तक कि 2 से कटे तब तक 2 से ही करना है। 5 2 तिया 6 और 45 का 45, ठीक है। फिर 3 से करेंगे तो 5 3 एकम 3 और 3 15, ठीक है। फिर 3 से करेंगे 5 और 1 और 5 3 पंचे 15। और फिर जब 5 से करेंगे इसको, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 1। तो कितनी संख्या हो जाएंगी अपने पास गुणा करने के लिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3
गुणा 5। ठीक है, तो इतनी संख्या हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनो, अपन कर लेते हैं यहाँ से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब 16 का 5 से करेंगे, 16 पंचे 80, 80 का और ये 3 को 9, तो 80 गुणा 9 कितना हो जाएगा 720। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेष रहता है। अगर हम किससे भाग दें, 12 से, 16 से, 24 से और 36 से, तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, चलिए करके देखते हैं इसको। जैसे देखते हैं इसको 149 को करके देखते हैं। ठीक है, अब इसको 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12, कितने बचेंगे 2, 29 हुए, 12 दूनी 24, तो कितना शेषफल बच गया 5। ठीक है, ऐसे इसको 16 से भाग देंगे, ऐसे सब भाग देना आप, तो शेषफल कितना बचना चाहिए 5। तो ऐसी संख्या कौन सी है 149। सभी लोग भाग दे के देखेंगे 16 से, 24 से और 36 से, सब में शेषफल कितना आएगा 5 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। सोनम 57 किलोग्राम और 93 किलोग्राम भारों वाली 2 चावल की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान क्या होगा जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, अधिकतम। अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक, मतलब कि क्या करेंगे, HCF करेंगे। तो HCF करते हैं सभी लोग, 57 का और 93 का हमको क्या करना है, HCF करना है। तो हम पहले 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा, 3 नम 27 और 19 के पहाड़े में 19 एकम 19। ठीक है, इसको भी 3 से करते हैं, तो 3 से करेंगे, 3 3 को 9 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसमें 31, तो 31 के पहाड़े में आएगा तो एक बार। तो इन दोनों में महत्तम समावर्तक में क्या होता है, HCF में इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3, इसमें भी कितना आ रहा है 3, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। तो वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी मकान के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 403 सेंटीमीटर, 434 सेंटीमीटर और 465 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता है जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा कर ले। ठीक है, इसमें भी लंबा पूछा गया है, ये चीज़ ध्यान से देखनी है। यही तो शॉर्टकट है इन चीज़ों का कि आपको समझ में आएगा कहाँ पर हमें महत्तम समावर्तक करना है और कहाँ पर हमें लघुत्तम करना है, कहाँ पर हमें HCF करना है और कहाँ पे LCM करना है। अगर लंबाई पूछी गई सबसे लंबा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, HCF मतलब कि महत्तम समावर्तक करना पड़ेगा। तो इन तीनों नंबरों का हम महत्तम समावर्तक करेंगे, 403 का, ठीक है, 434 का और 465 का। ठीक है, इसको हम करेंगे, इसको हम करते हैं 13 से। ठीक है, 13 तिया 39, फिर एक बचेगा 13 एकम 13 और फिर 31 एकम 31। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे 2 से करते, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर इसको करेंगे हम 7 से, 7 तिया 21, 7 एकम 7, तो इसमें भी कितना आ जाएगा 31 एकम 31। ठीक है, इसी तरह हम 465 का करते हैं, 465 का करेंगे। ठीक है, 3 से करते हैं इसको, 3 एकम 3, फिर यहाँ से 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15। ठीक है, 5 से करते हैं, 3 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 31। ठीक है, 31 एकम 31। अब महत्तम समावर्तक में क्या होता है, इन तीनों में कौन सी संख्या कॉमन आई है। तो HCF में देखो, इनमें इसमें भी 31 आ रहा है, इसमें भी 31 आ रहा है और इसमें भी 31 आ रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 25, 20 और 30 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हमसे क्या पूछी गई, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, अब LCM करना पड़ेगा हमको, लघुत्तम समावर्तक करना पड़ेगा। चलो बेटा जल्दी से करके देखते हैं इसको। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी खोलिए और उसमें करके देखिए 20, 25 और 30 की। ठीक है, तो 20 2 से करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 25 का 25 और यहाँ पर
15, 15 दूनी 30। फिर से करते हैं यहाँ पे 2 से 2 पंचे 10, 25 का 25 और 15 का 15। अब किससे करेंगे? 3 से करेंगे, ठीक है। 5, 25, 3 पंचे 15। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1, 1 और 1, ठीक है। तो कितनी संख्या बनेगी? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 5 25 हो गया, 25 दूनी 50, 50 तिया कितना? 150, 150 दूनी 300। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 300। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह के सभी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।